How to speak English fluently class 7. In this video, we will learn how to use present continuous tense in daily conversation. How to speak English fluently class 7. In this video, we will learn how to use present continuous tense in daily conversation. अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस पे सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट आर आई वी यू दे ही शी इट एंड नेम ओके। एंड उसके बाद हम इसमें टू बी वर्ब्स प्रेजेंट के लगाते हैं दैट आर इज एम एंड आर। ऑलराइट, इज जो है वो किसके साथ यूज होगा। अब पहले ही हमने इज एम का इज एम आर का यूज सीखा है तो आपको पता होगा कि इज जो है वो हम ही शी इट और नेम के साथ यूज करेंगे। एम जो है वो हम आई के साथ यूज करते हैं, जबकि आर जो है वो यू एंड दे वी इनके साथ जो है वो आर यूज होता है। अब इस एम आर के बाद हमने लगा देना है वर्ब एंड वर्ब की लगाएंगे आई एन जी की फॉर्म जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं एंड देन वी विल पुट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो मैं जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा आई एम ईटिंग मील। आई एम ईटिंग मील। यू आर वॉशिंग क्लोथ्स। दे आर प्लेइंग विद द किड्स। तो इस तरीके से सब्जेक्ट लगाया, इज एम आर लगाया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगा लिया। अब आते हैं कि डेली कन्वर्सेशन में हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कन्वर्सेशन लिख रखी है एक मदर और चाइल्ड के बीच में, जिससे हमें पता चलेगा कि कन्वर्सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पर यूज होता है। तो पहले तो कौन क्या कर रहा है इस चीज को फोकस किया जाता है इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है कि कौन क्या कर रहा है ये डिनोट करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक कन्वर्सेशन लिखी है कि मॉम व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि आप क्या कर रही हैं। तो इसके आंसर में मॉम कह रही है आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि आई के बाद मैंने एम लगा लिया, अपोस्ट्रोफी लगा के सिर्फ एम को पुट कर दिया। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर लिख रखा है। सब्जेक्ट लगाया, एम लगाया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगा लिया, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। एंड देन मॉम रिप्लाइड but I am hungry mom, sorry, kid reply, but I am hungry mom, पर मुझे भूख लगी है। So answer is oh what's your father doing, तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारा प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज हो रहा है। देयर इज वाटरिंग प्लांट्स इन द गार्डन, गार्डन में बाबा पानी दे रहे हैं पौधों को। व्हाट इज योर एल्डर सिस्टर डूइंग, तुम्हारी बड़ी बहन क्या कर रही है। शी इज, ये देखिए सब्जेक्ट लग गया और हेल्पिंग वर्ब लग गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग गई एंड ये ऑब्जेक्ट लग गया। शी इज स्टडिंग इन हर रूम, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। वेयर इज योर ब्रदर, व्हाट ही इज डूइंग, तुम्हारे भाई कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। व्हाट इज योर ग्रैंड मदर डूइंग, आपकी ग्रैंड मदर क्या कर रही हैं, दादी क्या कर रही हैं। शी इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही हैं। ओके आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स आई मेक यू सम स्नैक्स, ठीक है मैं कपड़े धोने के बाद तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना दूंगी। तो ये कुछ सिंपल सी कन्वर्सेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि कौन क्या कर रहा है। अब आपने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली को देखें, आपकी मदर क्या कर रही है, फादर क्या कर रहे हैं, और जो भी वो काम कर रहे हैं, भाई बहन घर पे जो भी फैमिली मेम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इवन के जो ऑब्जेक्ट्स भी हैं, कोई काम करते हुए कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उन पर भी सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जिस वर्ड की मीनिंग अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रही तो आप उसको फ़ौरन से गूगल करें, सर्च करें, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेटर होने लगे। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज़ हाईली नेसेसरी नाउ डेज, तो उसको बेटर बनाएं और बेटर आपकी प्रैक्टिस से ही बनेगी। स्पेसिफिक टाइम की एक्टिविटीज़ बताने के अलावा यहाँ पर कुछ और मैंने यूजेस लिख रखे हैं जहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ होता है। जैसे समथिंग हैपनिंग अराउंड अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के अराउंड कुछ हो रहा हो, जैसे कि यानी डेली बेसिस पर हो रहा हो या फिर अक्सर होता हो। जैसे 8:03 AM आई एम यूजली स्लीपिंग, अक्सर 3 बजे मैं सो रही होती हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही जुमले होते हैं। When I get home from work, they are often already having dinner. जब भी मैं काम से वापस आती हूँ तो वो पहले से ही डिनर कर रहे होते हैं। यानी एक हैबिट हम बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो हैबिट जो हो रही होती है,
ठीक है, जो कंटिन्यूअसली हो रही होती है उस हैबिट को यहाँ पर जो कि स्पेसिफिक टाइम पर हैपनिंग हो रही होती है तो इस तरीके के सेंटेंसेस पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है। अच्छा, दूसरा ये कि विद ऑलवेज फॉर समथिंग दैट हैपेंस रिपीटेडली, कोई काम जो रिपीटेडली हो रहा होता है, जैसे यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है या तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज, मैं हमेशा अपनी चाबियां जो है वो घुमा देती हूँ। तो ये आपकी एक हैबिट है लेकिन जो कि कंटिन्यूअस है, तो वहां पर आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। एंड फ्यूचर मीनिंग के लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, यानी है ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लेकिन यहाँ पर एक फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है। ठीक है, लेकिन है मतलब हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रखेंगे इसको, लेकिन मीनिंग जो है वो ये फ्यूचर की देगा। जैसे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते एक नई जॉब शुरू करने वाली हूँ या कर रही हूँ। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक, तुम क्या कर रहे हो नेक्स्ट वीक। तो ये भी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेली रूटीन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस कहाँ पर यूज़ होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स करें, कुछ सेंटेंसेस बना के मुझे ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच।